डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बहुत सारी चीज़ें प्रेगनेंसी में जो नॉर्मल होती है वो भी खाना अवॉइड करने के लिए लोग कहते हैं, तो क्या क्या चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए? देखिए प्रेगनेंसी से जुड़े हुए ना बहुत सारे मिथ हैं, और जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो तो हर कोई मुझे लगता है ज्ञान दे रहा है वहाँ पे, बी इट अ डॉक्टर और बी इट अ इन्फ्लुएंसर। ठीक है, हो सकता है सब अपनी जगह सही हो, लेकिन जो गाइडलाइंस कहती हैं, जो किताबें कहती हैं, ऐसा कोई फूड नहीं है जो प्रेगनेंसी में मना हो, ऐसा कोई फ्रूट भी नहीं है जो प्रेगनेंसी में बट मना हो। पपाया के लिए तो मोस्टली लोग कहते हैं कि पपीता खाना सेफ नहीं है। देखिए एक्चुअली पपीता भी दो तरीके से आता है, एक होता है कच्चा पपीता जिसे हम कहते हैं रॉ पपाया, एक होता है पका हुआ पपीता जो एग्जैक्टली राइप्ड पपाया होता है, पीले रंग का जो आपको ठेलों पे Correct. मिलता है, दैट इज पका हुआ पपीता। जो कच्चा पपीता है उसमें लेटेक्स का कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है, और लेटेक्स का कंटेंट ज्यादा होने की वजह से उसमें एक पैपेन और काइमोपैपेन नाम का एंजाइम होता है, उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। अब एनिमल स्टडीज में ये देखा गया है कि वो जो पैपेन और काइमोपैपेन एंजाइम्स होते हैं ना, वो आपका जो यूट्रस होता है बच्चेदानी की मोटिलिटी को इंक्रीज कर देता है, उसको जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करा देता है, एंड एज ए रिजल्ट रिस्क ऑफ अबॉर्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। हाउएवर ऑन द अदर साइड जो पका हुआ पपीता होता है उसमें ये लेटेक्स बहुत कम क्वांटिटी में होता है, और कोई भी ह्यूमन स्टडी नहीं है कि पका हुआ पपीता खाने से आपके बच्चा अबॉर्ट हो जाएगा या कोई दिक्कत हो जाएगी। रादर पपीता इज अ वेरी वेरी गुड फ्रूट, इतने मिनरल्स, इतने विटामिन, एंड इट्स सो गुड फॉर योर गट हेल्थ। आपको इतना कॉन्स्टिपेशन हो जाता है प्रेगनेंसी में, आप सोचते हो यार दवाई ना लूं, मतलब मेनी पीपल ट्राई अवॉइडिंग दवाई लेना, उनको लगता है कि यार अगर दवा ना लेनी पड़े तो ज्यादा बेटर है। तो हैव अ बोल ऑफ पपीता, कोई भी चीज जो मॉडरेट क्वांटिटी में आप खा रहे हो वो कभी नुकसान नहीं करेगी। एक्चुअली मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खाया, ओह, ना ही कच्चा पपीता खाया, ना ही पके हुए पपीते को खाया। कच्चा So- पपीता इज अ बिग नो। आई एम नॉट सेइंग कच्चा पपीता खाओ, बट इफ इट इज अ फुल्ली राइप पपीता, पूरा पका हुआ पीला पपीता जो ठेलों पे दिखता है आपको, खा सकते हो। बिल्कुल खा सकते हो, एक छोटा बोल उसका ले सकते हो, इट्स कम्प्लीटली सेफ। मेरी खुद की सिस्टर ने, मतलब आई थिंक फर्स्ट ट्राइमेस्टर छोड़ दीजिए, उसके बाद जितने भी, मतलब पहले 3 महीने के बाद उसने लग के प्रेगनेंसी में पपीता खाया, एंड शी हैज ए वेरी हैंडसम सन जो अभी 17 साल का है। तो इट्स नॉट लाइक दैट, बहुत लोगों ने इसके अराउंड मिथ बना रखा है, तो आप खा सकते हो। मिथ की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे घर में ओल्ड लोग होते हैं, जो पुराने लोग होते हैं, बहुत सारे एडवाइसेस देते हैं, लाइक जो कि बहुत सारे एडवाइसेस हमारे लिए सच में बेनिफिशियल होते हैं, बट कुछ ऐसे एडवाइस होते हैं जो आउटडेटेड हो गए हैं, जिनका सच में कोई रोल नहीं है। तो इस टाइप के केसेस आते हैं आपके पास? बिल्कुल आते हैं, जैसे कि पेशेंट्स जनरली ओपीडी में आके हमसे ये पूछते हैं कि मैडम अब 9वां महीना शुरू हो गया है, वो दूध में घी डाल के मैं कब से ले या सकती हूँ? चाय में भी घी डाल के पीते? हाँ, मतलब दे जनरली दूध में घी डाल के वाला बहुत एक फॉर नॉर्मल डिलीवरी। एग्जैक्टली कि वो कब से लूं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो व्हेन आई आस्क कि क्यों लेना है, अरे नहीं मैम वो थोड़ा डिलीवरी स्मूदन आउट हो जाएगी, लेबर प्रोसेस इजी हो जाएगा और बेबी स्लिप ऑफ होके आ सकता है नीचे, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ेंगे, विच इज अ बिग मिथ। ऐसा नहीं है, देखो घी इज वेरी गुड, दीज आर गुड फैट्स, ठीक है, वो आपके लिए बहुत एडवांटेजियस है आपकी बॉडी के लिए, लेकिन दूध में घी डाल डाल के अगर आप चम्मच भर भर के पी रहे हो तो हर चीज जो है वो मॉडरेशन में आपके लिए अच्छी है। ज्यादा क्वांटिटी में कोई भी चीज आपकी बॉडी को नुकसान करेगी। दूध में ऑलरेडी फैट्स होते हैं, उसमें आपने घी और डाल लिया, यू हैव एडेड मोर फैट। अब आप क्या कर रहे हो, फायदा कम नुकसान ज्यादा, अननेसेसरी आपका वेट गेन होगा थर्ड ट्राइमेस्टर में। जब आपका वेट गेन होगा, मोटापा बढ़ेगा, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे रादर देन बढ़ने की जगह। लेबर इतनी ईजी नहीं रहेगी। तो यू हैव टू बी विजिलेंट, आपको समझ के काम करना है। ऐसा नहीं कि ठीक है जो बोल दिया वो कर लो। बहुत सारे लोग पहले कैस्टर ऑयल देते थे डिलीवरी से पहले, पुराने जमाने में वो कैस्टर ऑयल पिलवा के लेबर रूम में भेज देते थे। तो उसका क्या प्रॉब्लम है, कैस्टर ऑयल कुछ स्टडीज कहती हैं कि इट्स वेरी गुड, वो आपकी जो है बच्चेदानी को सिकुड़ना शुरू करता है और लेबर को इंड्यूस कर देता है, लेकिन मैक्सिमम स्टडी में या कोई गाइडलाइंस इतनी स्ट्रांगली ऐसी नहीं है जो ये बात कहती हो। दूसरी बात, जो कैस्टर ऑयल होता है ना, वो आपकी बावल यानी कि आपकी आंतें जो होती है ना, उसकी एक्टिविटीज को इंक्रीज कर देता है, तो आपको लूज मोशन होना, नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, तो वो ऑलरेडी लेबर पेन में जा रही है, उसको ऑलरेडी दर्द हो रहा है, ऊपर से उसको बार बार वॉशरूम भागना पड़ रहा है, उसको उल्टियां हो रही हैं, उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो दैट शुड नॉट बी डन। आजकल टेक्निक्स इतनी एडवांस हो गई हैं, हॉस्पिटल्स इतने एडवांस हो गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब चीजें आपके पास हैं, ठीक है, आप पुराने लोगों की बहुत, जैसे कि आपने बोला कि पुराने लोगों की काफी बातें बहुत सही भी हैं, जैसे पुराने टाइम में हमारी जो दादी थी या नानी थी, वो बहुत फिजिकली एक्टिव थे, पैरों के बल बैठ के पोछे लगाना, पैरों के बल बैठ के बर्तन मांजना, ठीक है, भारी भारी सैक्स उठा के इधर उधर रख लेना। आजकल हम वो नहीं करते हैं, वी आर नॉट दैट मच फिजिकली एक्टिव, हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल। एग्जैक्टली, जो पहले के लोग एडवाइस करते तो उनको लगता है वो अपने एक्सपीरियंस से उन्होंने ये चीजें खाई थी तो नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। एग्जैक्टली, क्योंकि वो उतने फिजिकली एक्टिव थे, वो घर का खाना खाने के लिए कह रहे थे तो खा रहे थे वो लोग।
आजकल क्या है, हम उतने फिजिकली एक्टिव नहीं है, या तो हम वर्किंग है तो सारा टाइम अपने लैपटॉप पे टेबल पे बैठ के काम कर रहे हैं, है ना, करेक्ट। या फिर जो है अगर वर्किंग नहीं भी है, मान लीजिए होम मेकर्स हैं या कुछ हैं, तो वो इतने बिजी हैं घर के कामों में कि दे आर नॉट एबल टू टेक आउट टाइम फॉर देमसेल्फ कि मैं एक्सरसाइज के लिए, उनको एक्सरसाइज एक बोझ लगता है, हम सबको एक्सरसाइज एक बोझ लगती है, ऐसा लगता है यार इट्स अ जॉब विच इज टू बी डन। करेक्ट, सारी चीजों के लिए टाइम निकल जाता है आपके पास, लेकिन एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं नहीं है। निकलता, जबकि अगर देखा जाए सब पूछते हैं मैम नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को कैसे बढ़ाएं, नॉर्मल डिलीवरी कैसे ज्यादा अच्छे से हो सके। अरे नॉर्मल डिलीवरी की प्रिपरेशन कोई जाके 9वें महीने में नहीं होगी, वो जिस दिन से आप प्रेग्नेंट हो ना उसी दिन से प्रिपरेशन तो स्टार्ट क्या होगा। प्रिपरेशन में क्या होनी चाहिए? प्रिपरेशन में सिर्फ 2 फंडे हैं, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखो और एक हेल्दी और बैलेंस डाइट। बट आजकल तो डॉक्टर बेड रेस्ट बोल देते हैं। ना 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 ना, हर किसी को बेड रेस्ट नहीं बोला जाता। देखिए जब तक आपको कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है जिसमें आपके और आपके बेबी को रिस्क हो, जैसे कि सपोजिटली आपको प्रेगनेंसी में स्पॉटिंग खून के धब्बे आए जा रहे हैं, ठीक है, या फिर आपका जो अवन नाल होता है जिससे बच्चे को ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो बच्चेदानी के निचले हिस्से पे ना हो, मतलब आपका जो सर्विक्स होता है उसके ऊपर ना हो, तब तक डॉक्टर आपको बेड रेस्ट नहीं बोलते हैं।